आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आइडली द मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द यूटीपी केबल एज। तो मैक्सिमम जो लेंथ सपोर्ट की जाती है यूटीपी केबल के द्वारा वो कितनी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन जो सही है बताना है। हम चलते हैं केबल की डिटेल्स के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कई प्रकार की केबलें आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ नेटवर्क केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें कैट 5 आती है आपकी, जो 100 मीटर तक सपोर्ट करती है और स्पीड की बात करें तो इसकी 100 Mbps स्पीड होती है। तो ये आप यहाँ से और यहाँ तक देख सकते हैं, ये है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल दो प्रकार की होती है, एक तो यूटीपी, ये आप देख रहे हैं यूटीपी नाम, और दूसरा देख रहे हैं आप एसटीपी। तो यूटीपी और एसटीपी का मतलब क्या है। यूटीपी का मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो एसटीपी के अंदर यानी कि ये शील्डेड है तो एक्स्ट्रा एक लेयर होती है, शील्ड होती है इसके अंदर, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाती, और इसमें ये शील्ड नहीं होती है। तो अनशील्डेड और शील्डेड दो तरह की केबल हो गई ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर, जिसमें कैट 5 है, आपकी कैट 6 है, और कैट 7 केबल भी आती है। और इसके अलावा आपकी कोएक्सियल केबल होती है एक, जो कि पुराने नेटवर्क में काम आती थी और अभी ये टीवी की केबल के काम में आती है, कोएक्सियल केबल। इसके केबल के जो नाम आते हैं वो RG6 और RG59 के नाम से आते हैं, और ये 500 से 1000 मीटर तक की दूरी के अंदर ये सपोर्ट कर सकती है। फिर उसके बाद आपको स्विच या राउटर या कुछ लगाना पड़ेगा ताकि आप फिर से इतनी ही लंबी केबल डाल सकें, और इसकी स्पीड है वो 100 Mbps से 1 Gbps तक होती है। लास्ट जो केबल है नेटवर्किंग की वो होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल दो तरह की होती है, एक तो सिंगल मोड फाइबर और दूसरा है मल्टी मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर के अंदर क्या है कि ये सिंगल मोड जो है वो 2 से 100 किलोमीटर की दूरी तक के लिए है, और जबकि ये मल्टी मोड फाइबर है ये 300 मीटर से 2 किलोमीटर तक की दूरी के लिए है। स्पीड की बात करें तो दोनों में काफ़ी अंतर है। तो लंबी दूरी का जो नेटवर्क होगा उसके अंदर हमारी जो केबल होगी वो होगी फाइबर ऑप्टिक सिंगल मोड फाइबर केबल। तो ये वाली जो केबल है ये आपकी लंबी दूरी तक की केबल होगी, और इसको इंटरनेट का बैकबोन भी बोल सकते हैं। ये केबल इंटरनेट के बैकबोन के अंदर काम में आती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो फाइबर ऑप्टिक मल्टी मोड फाइबर केबल है वो सर्वर रूम में काम आती है ताकि हमको ठीक से नेटवर्क मिल सके, और जो सर्वर रूम भवन के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर नेटवर्क बनाने के काम आते हैं उन सर्वर रूम में ये केबल काम में ली जाती है। तो दो तीन तरह की केबल हमने देखी, एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि टेलीफोन और हमारे लैन के काम में आती है, और दूसरी देखी हमने कोक्सियल केबल जो आजकल टेलीविज़न के अंदर काम में आ रही है, केबल टीवी इससे डलती है। और तीसरी हमने केबल देखी फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक में दो होती हैं, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर की कैपेसिटी ज़्यादा है, मल्टी मोड फाइबर की कैपेसिटी थोड़ी कम है। तो हमने देखा जो ट्विस्टेड केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, उसके अंदर दो प्रकार की केबल होते हैं, एक तो यूटीपी, दूसरी है एसटीपी। तो यूटीपी के अंदर शील्डिंग के आधार पर इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। यूटीपी के अंदर शील्ड नहीं होती है और एसटीपी के अंदर शील्ड होती है, इसके अंदर नहीं होती यूटीपी के अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसके अंदर कम होता है, और एसटीपी के अंदर जो सुरक्षा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से वो ज़्यादा मिलती है, इसके अंदर कम मिलती है। लागत जो है इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, और ये सामान्य नेटवर्क में काम आती है, जबकि ये हाई इंटरफेरेंस क्षेत्र के अंदर काम में आती है।
तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। ट्विस्टेड पेयर केबल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? यूटीपी और एसटीपी। तो चलो क्वेश्चन पर वापस आ जाएं। यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ, यानी कि कितनी लेंथ तक सपोर्ट कर सकती है यूटीपी। तो हमने इसका आंसर देख लिया था पहले ही। ये जो यूटीपी है वो 100 मीटर तक आपको सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद आपको स्विच या हब कुछ लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा आप 100 मीटर तक और आगे उसको खींच सकते हैं।